Shall we start now? Yes, sir. जी सर. On. My screen is visible to you all. Yes, sir. Yes, sir. Basic revision. What we are doing. हाँ सर ऑन कर दीजिए. आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेसेस, ये प्रोसेसेस आपको पीवी डायग्राम पे बनाना पड़ेंगे. ये आप लोग रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए इसको. ओके सर ऐसे नहीं समझ में आता. आ रही बात समझ सर में? दिखे ही नहीं रहा. सर डायग्राम भी नहीं दिखा. दिख रहा है? अभी दिख रहा है? हाँ सर अब दिखेगा, लेकिन अभी भी किधर चला गया. अभी तो आया. डायग्राम है कहाँ यहाँ पर जो तुमको दिखेगा? लिखा हुआ है यार, देखो यार ठीक से. डायग्राम है ही नहीं. छोटा तुमको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर. स्क्रीन ब्लैक दिख रही है अब. ठीक है, ये जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं आपको प्रोसेसेस की, ये आप लोग रट लो. आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोक्लोरिक, रिवर्सिबल, साइक्लिक, एडिवेटिक, है ना? सर आ रही है समझ में? सर मुझे Yes, sir. Isothermal means temperature constant, isobaric means pressure constant, isochloric means volume constant, reversible process means अपनी वापस पोजीशन पे आ जाए जहां से स्टार्ट हुआ है, जो स्टेट है उसकी प्रेशर वॉल्यूम पे उसी पॉइंट पे आ जाए. देन साइक्लिक प्रोसेस मींस एक साइकिल बनाए, लूप बनाए, साइक्लिक प्रोसेस. एडियाबैटिक मींस यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो. एडियाबैटिक का कोई एग्जांपल बता दे मुझे, आप लोग डेली यूज करते हो. एडियाबैटिक सिस्टम का एग्जांपल बताइए. सब सो रहे हैं बैठ के, पता नहीं क्या कर रहे हैं. नहीं मालूम है सर. नहीं मालूम है सर. हाँ बताओ. नहीं मालूम है सर. थर्मोस फ्लास्क होता ना, क्या आपने बर्फ डाल Yes, के sir. रखा और उसमें जैसी बर्फ डालोगे 6-7 घंटे बाद वैसी निकलेगी आपको बर्फ. तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है और न सिस्टम या बाउंड्री से Sir, उसका हीट ट्रांसफर फ्लो नहीं हो रहा है. वो तो फ्रिज में ऐसा होता है. ठीक है, आई समझ में सबको? Yes, sir. तो ये एडियाबैटिक हो गया. ठीक, ये प्रेशर, इसके यूनिट्स फोर्स पर यूनिट एरिया के. देन टेम्परेचर, इसके यूनिट्स हैं आपके. आप लोगों को 0 डिग्री केल्विन में टेम्परेचर तो रहता है. अगर केल्विन में लिखना है डिग्री सेंटीग्रेड को तो क्या करना पड़ता है? सेंटीग्रेड प्लस 273 डिग्री केल्विन, केल्विन्स में लेना पड़ता है आपको. समझ गए? Yes, sir. Then we have this रिवर्सिबल प्रोसेस है आपका. यहाँ तक तो रिवीजन ही हो रहा है आपका, प्रेशर का, फंक्शंस का. यहाँ तक अपना रिवीजन है. नाउ स्टेट फंक्शन क्या होता है और पॉइंट फंक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट फंक्शन? इसकी डिटेल डेफिनेशन आपको मैं दूसरी स्लाइड में बताऊंगा. मैं अभी अपन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं. एक ये होता है आपका हीट कैपेसिटी. क्या होता है? सीपी, अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैपेसिटी है, amount of heat in joules of calorie needed to raise the unit amount of substance measured in grams or moles by an unit in temperature measured in degree centigrade or degree Kelvin. ठीक है, तो this is amount of heat measured in joules of calorie needed to raise an unit amount of substance. Then the heating can be carried out at constant volume at constant pressure, and some of the heat supplied goes into doing the work. तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज CV, और चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज CP. ये दो फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिए और इसके ये इसको आप वो कर लीजिए. मैं एनोटेट कर देता हूँ आपको. CV का ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए भैया. आप लोग सब लोग ये जो फॉर्मूले है ना, ये प्लीज इसको दिमाग में बिठा लीजिए. देन ये यूनिट्स को दिमाग में बिठा लीजिए. जूल्स पर किलो केल्विन पर मोल, जूल्स पर डिग्री केल्विन पर मोल, जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल,
और पर ग्राम, सर राइट। म्यूट कर लीजिए, दिख घर की आवाजें आ रही हैं आपकी ना, म्यूट कर लीजिए इसको। सर स्लाइड आगे कहाँ बढ़ रहा है सर? आइसोथर्मल प्रोसेस पे ही है। आप उसी में फंसे हुए हो। यस सर। दिख कहाँ रहा है यहाँ? हुआ नहीं दिखा। हुआ नहीं हुआ, हाँ साइक्लिक सर। प्रोसेस उससे आगे नहीं बढ़ रहा। नहीं हुआ यस सर, सर, नहीं हुआ। अभी बढ़ा। वहाँ पे सिर्फ लाइन आए हैं सर, आ अब रहे हैं। पहले बोलना था ना, स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा, मैं इतने आगे चला जाता हूँ यार। सर मुझे क्या मालूम, वहाँ पे इतना फास्ट पढ़ा रहे हो कि। दिख रहा आपको? अब नहीं दिख रहा? नो सर, नहीं दिख रहा। चेंज हुआ? स्लाइड सब चेंज आगे हुई? बढ़। यस यस सर। सर, स्टार्ट कर दिया। चेंज हो रही स्लाइड? यस सर। यहाँ पे हूँ मैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी यस क्या सर। होता है, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सर। यस सर। ठीक है, हीट कैपेसिटी की बात हो रही है। अमाउंट ऑफ हीट मेजर्ड इन जूल्स कैलोरीज नीडेड टू रेज द यूनिट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस एट यूनिट टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस को एक यूनिट लो, आपका 1 kg लो, पानी लो, सॉलिड लो, जो भी लो, आप उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करोगे, उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन में टेम्परेचर बढ़ाने को। ठीक है, हिंदी में समझ में आ गई? एडिशन ऑफ एनर्जी कैन बी कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो सकता है। तो उसको अपन जो हीट कैपेसिटी होती है उसको सीपी एंड सीबी कहते हैं। ये बेसिक फंडा है हीट का, समझ लो। इसकी यूनिट है जूल्स पर डिग्री केल्विन मोल और जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड ग्राम्स और केजी, जो भी आपका यूनिट है। अगर किसी की हाई हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो ज्यादा हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, और जिसकी कैपेसिटी, आप इसका जो फॉर्मूला था सीपी की वैल्यू देख लो आप ये। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, यू प्लीज रिमेंबर दिस वैल्यू ऑफ सीपी 4186 जूल्स पर डिग्री केल्विन पर मोल इज इक्वल टू 1 कैलोरीज पर डिग्री केल्विन पर मोल। और सीपी की वैल्यू होती है 29.07 जूल्स पर केजी डिग्री वन। जैसे एयर की अपन लेते हैं नॉर्मली, ये दिस इज कंपेयर टू एयर कर रहे हैं अपन, है ना। और इसको किलो जूल्स में लिखना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय कर लेंगे अपन 1000 से, 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो किलो जूल्स में आ जाएगा। दैट इज 4.186 किलो जूल्स पर केल्विन पर डिग्री मोल एंड सीपी इज 29.07 जूल्स पर डिग्री केल्विन पर मोल, राइट। नाउ इंटरनल एनर्जी क्या चीज होती है, जो मैंने आपको बताया है क्लोज सिस्टम के अंदर हीट एक्सचेंज एनर्जी और हीट में और वर्क कैन बी एडेड। जो भी एक लिक्विड है, मैटर है, उसके अंदर जो एनर्जी रहती है इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ड्यू टू पोजिशन भी हो सकती है, और विद इन द बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जैसे पानी है, पानी को गर्म करते हैं तो स्टीम बन जाती है, स्टीम आपको यूटिलाइज कर लेते हो स्टीम को। और पेट्रोल है, पेट्रोल को हल्का से हीट देते हैं तो उसके अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर आ जाती है, और अपन अपनी गाड़ियां चल रही हैं, तो दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्किंग फ्लूइड, राइट। अब इसमें स्टेट फंक्शन होता है, और ये फर्स्ट लॉ आ जाता है आपका। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज du is equal to dq plus w। लेकिन आप इनके साइन कन्वेंशन को अगर ध्यान देंगे, ये नीचे दिया हुआ है, इसको रट लो आप। ये साइन कन्वेंशन वाला दिया है ना नीचे, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ये नीचे स्क्रीन पे देखिए जो मैं एनोटेट कर रहा हूँ, आई एम एनोटेटिंग इट। ये लिख लो आप, डी के इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, प्लीज एवरीवन। साइन कन्वेक्शन को ध्यान में रखते हैं, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इंटर एनर्जी और सिस्टम या सराउंडिंग में जो भी हुई है उसको सम कर लिया। वर्क डन जो कर रहे हो, या वर्क डन हीट फ्लो इनटू द सिस्टम या बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। इसमें प्लस माइनस साइन का ध्यान रख के what we finally get is this one,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके ओके सर। इसको रट लो, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैं आपको इसमें दूसरा शेयर कर रहा हूं मैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको सेकंड लॉ पे अभी नहीं जा रहा हूं मैं। ये दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन क्लियर है? यस हाँ या सर। ना, कुछ तो बोलिए भाई। आरजीपीवी के सिलेबस के हिसाब से है ये यूनिट 4 यस लेक्चर सर। 1। सब दिख रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसको आप अपने जहन में बिठा लीजिए। दिस इज फर्स्ट लॉ। व्हेन अ सिस्टम अंडरगोस थर्मोडायनामिक साइकिल देन द नेट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज इक्वल टू वर्क डन। हीट एंड वर्क आर इंटरकन्वर्टेबल। ये है, दिस इज फर्स्ट लॉ। याद रहेगा आपको? हीट एंड वर्क आर इंटरकन्वर्टेबल। हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है और वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। दे आर इंटरचेंजेबल। तो ये अपन ने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर ये आप देख रहे हो। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। लो, dq इज इक्वल टू चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन। dq इज इक्वल dw, राइट? So heat and work are interconvertible. This you can mention it here also, right? ये लिख लेना आप, इस इक्वेशन को लिख लेना, dq is equal to dw, then you will get this first law of thermodynamics. तो इसको अपन ने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है। Heat and work are mutually exclusive, but since energy can neither be created nor destroyed, the total energy associated with the energy conversion remains constant. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, नो मशीन कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे वेट लग दिया और ये थर्मोमीटर लिया। इसमें क्या किया, यहाँ पे पंखा घुमाया तो कुछ वर्क डन होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे हीट जनरेट होगी, तो इसका थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हीट एंड वर्क आर इंटरकन्वर्टेबल। ये चीज बताने की कोशिश की है इस एक्सपेरिमेंट से, जो आपको दिख रहा है फिगर में, है ना। आप चाय गर्म रहती है, उसके अंदर आप अगर चमचा चलाओगे तो वर्क डन होगा तो चाय ठंडी हो जाती है। ऐसा भी समझ लो आप। ओके, देन वी विल डू दिस टुमारो, परपेचुअल मोशन मशीन। आप इतना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसके नोट्स बना लीजिए और सेशनल्स मुझे दे दीजिए प्लीज। कब भेजोगे सेशनल्स? आप जितना भी हुआ है, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, प्रोसेसेस एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके नोट्स आप बना के मुझे शो कर दीजिए ऑनलाइन। भैया नेट कनेक्शन कट गया यार, मत तो करो यार। सर आया देखो, अनस्टेबल होकर कट गया था, अभी आपने जोड़ा है शायद। क्या किया आपने?